फर्स्ट ईयर में बहुत दोस्त बनेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे कम होते जाएंगे। बिगिनर्स के लिए तो नहीं है दिल्ली। जो बच्चे सोच रहे हैं हिंदू कॉलेज के लिए, उन्हें क्यों लेना चाहिए हिंदू कॉलेज? नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और मैं इस वक्त हूँ नॉर्थ कैंपस में और हमारे साथ है दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट। तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इनके एक्सपीरियंसेस और इनके कोर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैम, आपका नाम क्या हुआ? जिया। जिया। अब कौन सा कॉलेज से और कौन सा कोर्स है, आप बताइए। हिंदू कॉलेज, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री। बीएससी। तो हिंदू कॉलेज से है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज होता है। तो आप बताइए कि जो बच्चे सोच रहे हैं तो उन्हें कितने मार्क पे मिल जाएगा? आपको कोई अंदाज़ा पता है कितने कट ऑफ जाता है इनका? मैं साइंस का ही बता पाऊँगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने में से स्कोर इवेलुएट करते हैं, तो अगर आपका 450 प्लस है तो ईजिली मिल जाएगा, 400 प्लस है तो भी मिल जाएगा नॉर्थ कैंपस। और आपका नाम क्या हुआ? सान्या। आप भी सेम कोर्स से हैं? नहीं, मैं मैथ्स ऑनर्स से BA। आपके कोर्स में अगर लेना तो कितने मार्क लाना पड़ेगा? 800 में से 700 अबव, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो जनरल के हो तो, लेकिन अगर कैटेगरी अप्लाई होते 600 अबव भी मिल जाएगा। और आपका नाम? अपूर्वा। आप कौन सा कोर्स है? मैथ्स ऑनर्स। तो आपके कोर्स के लिए कितने मार्क चाहिए? सेम। Same। हाँ, वही 600। और आप एक्सपीरियंस अभी तक बता सकते हैं आप अपने कॉलेज का कुछ? अभी तक का कॉलेज का एक्सपीरियंस तो मतलब काफ़ी अच्छा रहा। हमारा फर्स्ट ईयर काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी इवेंट्स वगैरह हुए थे हमारे कॉलेज में। मतलब ऑल द सेकेंड ईयर में थोड़ा कम हुआ, लेकिन हाई पे थोड़ा ज़्यादा था। हाँ, फर्स्ट ईयर में काफ़ी हाई बन गई थी और अभी तो ठीक है, अभी तक का तो सब बढ़िया रहा है। जो बच्चे सोच रहे हैं हिंदू कॉलेज के लिए, उन्हें क्यों लेना चाहिए हिंदू कॉलेज? बहुत सारे कारण है। पहली बात तो हमारा कॉलेज NIF रैंकिंग 1 पर है और टॉप का कॉलेज भी है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों को एक्सपोजर बहुत मिलता है। सारे स्ट्रीम्स भी अवेलेबल है, साइंस भी है, कॉमर्स भी है, आर्ट्स भी है, सारे स्ट्रीम्स के कोर्सेज हैं। तो एक्सपोजर बहुत मिलेगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, तो लेना चाहिए। अगर उन्हें नहीं मिलता है तो ये क्या करना चाहिए? ड्रॉप ले लेना चाहिए या साउथ कैंपस में जाना चाहिए? नहीं, CUET के लिए तो ड्रॉप लेना इज़ नॉट वर्थ इट, क्योंकि अगर आप साउथ कैंपस से भी कर रहे हैं, और साउथ कैंपस के भी कुछ कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं, उनका रैंकिंग भी अच्छा है। इट्स जस्ट कि आप पे डिपेंड करता है आपका कोर्स ना, स्पेसिफिकली अलग अलग कॉलेज का अलग अलग कोर्स अच्छा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि CUET के लिए ड्रॉप तो नहीं लेना चाहिए। आप साउथ कैंपस के कॉलेज में जा सकते हैं, वो भी अच्छे हैं। और एक और मेजर इशू, जो बच्चे फर्स्ट ईयर के जो आएंगे, स्पेशली गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप बताइए कि सेफ्टी मेजर इशू क्या होता है? क्या नॉर्मल है या कुछ आप अपने गर्ल्स के अकॉर्डिंग? बिगिनर्स के लिए तो नहीं है दिल्ली। मतलब बीच बीच में आप ब्रेक लेके बाहर भी आ जाओ, पूरे दिन रूम में बैठ के पढ़ाई करते हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है, उसमें फिर आप कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते हो। तो ये है कि बीच बीच में आप ब्रेक लेके, अभी जैसे 10-15 मिनट के लिए आप नीचे उतरे हो, ब्रेक लेके बाहर आ गए, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, फिर आप वापस जाके कंटिन्यू कर सकते हो। तो लाइक एग्जाम में स्ट्रेस होता है, बट आप पूरा दिन रूम में बैठ के पढ़ नहीं सकते हो। बीच बीच में ब्रेक लेके आपको बाहर निकल जाना चाहिए, थोड़ा पढ़ाई करना चाहिए, थोड़ा घूमना चाहिए, तो इस तरीके से बैलेंस कर सकते हो। और एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग से ये पूछेंगे कि यहाँ पे दोस्ती कैसे करें? माने मान लीजिए हम लोग फर्स्ट ईयर में आए, कोई स्टूडेंट आए, हाँ बिल्कुल आपसे भी पूछेंगे पहले, तो कैसे बॉन्डिंग बनाया जाए? मेरे तो दोस्त ही नहीं है। आपका दोस्त नहीं है? मेरे तो दोस्त ही नहीं है। आपका दोस्त नहीं है? यहाँ पे मतलब अगर आप नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अरे नहीं है? अरे बताइए, आप बताइए क्यों बोल रहे हैं नहीं है? अरे ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा ये रात में तो ऑब्वियसली हर जगह थोड़ा सेफ्टी का कंसर्न होता ही है, और ये तो दिल्ली है, कैपिटल है, कैपिटल है यहाँ तो। सोचते हैं कि ज़्यादा सेफ्टी होगी, बट इतना ज़्यादा नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि लेट नाइट ज़्यादा ट्रैवल अकेले, अगर ग्रुप में हो आप साथ में, या आपका कोई मेल पार्टनर फ्रेंड वगैरह है, तब तो आप जा सकते हो। और ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे थोड़ा क्राउड होता है, ऐसे प्लेसेस पे मतलब थोड़ा अवॉइड करना चाहिए रात में, स्पेशली जहाँ पे थोड़ा क्राउड वगैरह कम है, इस टाइप। आप बताइए क्यों बोले बिगिनर्स के लिए नहीं है कुछ इसके? अरे मतलब ऐसे आते जाते लोग थोड़ा ना बुली कर सकते हैं आपको, जैसे एक्टिवास पे या फिर स्कूटीज पे लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। नॉर्मल, यहाँ मेल्स और फीमेल्स बुली बाय मतलब प्रीटी नॉर्मल है, तो ये तो चीज़ हो सकती है। हाँ, तो फिर वही है कि ट्रैवल करते टाइम कुछ भी कोई कमेंट भी पास कर देते हैं, या फिर लोग बुला लेते हैं अचानक से, मतलब आप जानते नहीं हो लोगों को, आपसे ऐसे रोक के क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। ये स्पेशली गर्ल्स लोग के साथ ज़्यादा होता है, गर्ल्स लोग के साथ ज़्यादा होता है। दिल्ली में दोनों के साथ होता है। दोनों के साथ आप बताएंगे? कोई इशू नहीं। और एक क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहे हैं, जो बच्चे मान लीजिए जो फ्रेशर आएंगे, तो उन्हें कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए? आप बता सकते, जैसे कि यहाँ पे
पा रहे हैं। आप भी नहीं बच पा रहे हैं। फर्स्ट ईयर में तो अरे नहीं, इनसे एक्चुअली बात- हमसे क्यों नहीं ज़्यादा बच फर्स्ट ईयर्स बिल्कुल। मतलब हम इतना पढ़ते लिखते नहीं है, मतलब उनके हमारे पेपर होते हैं ना, हमारे फर्स्ट ईयर हमें मैसेज कर रहे होते हैं कि प्लीज़ शोर मत मचाओ, मतलब हमें पढ़ने दो। मतलब फर्स्ट ईयर हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, तो हम पढ़ाई के मामले में तो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। बट ये है कि ठीक है, CUET तो हो जाता है, और कॉलेज में एडमिशन लेना इतना मुश्किल नहीं है, हो जाता है सब। जब आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उस टाइम पे आप थोड़ा अवॉइड कर लो अपना डिस्ट्रैक्शंस वगैरह। बाकी कॉलेज लाइफ में आके तो सब कुछ एंजॉय करना ही पड़ता है, मतलब सबका नॉट फाउंडेशन, इफ़ यू वांट यू कैन, क्योंकि आपने जब पढ़ाई करी उस टाइम पे आपने वो चीज़ अवॉइड करी है। तो कॉलेज लाइफ इज स्टिल इतना मतलब लोड नहीं होता है कि बहुत पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम से एक 2 महीने पहले आप पढ़ने बैठ रहे हो, ऐसा नहीं है। नहीं तो तो ऐसा नहीं है। तो कि एक दिन पहले पढ़ के पास हो जाएंगे। एग्जाम्स पहले नहीं, पर एग्जाम्स के पहले भी प्रिपरेटरी हॉलीडेज होती है। एग्जाम में जो लीव्स होती है ना, उनमें अगर आप तैयारी कर रहे हो अच्छे से, और आपने क्लासेस रेगुलरली अटेंड की है तो हो जाएगा प्रिपरेशन। हाँ, तो इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एक बात होता है कि बच्चे लोग स्ट्रेस ले लेते हैं बहुत ज़्यादा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कॉलेज की पढ़ाई बहुत टफ है। इंटरनल टॉप ये है ना बता- जो वहाँ है, वही बता सकते हैं कि कितना स्ट्रेस लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। मतलब वो प्रिपरेशन लीव में अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तो डेडिकेटली तो आराम से हो जाएगा, इतना कुछ। आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल, आप बताइए क्या आप कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये बता दीजिए। एग्ज़ाम्स के टाइम पर ही बेसिकली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उससे पहले तो सारा क्लासेस वगैरह बहुत कुछ कॉलेज में होता रहता है, तो फिर उतना नहीं हो पाता रोज़ डेली में। लेकिन कॉलेज जब एग्ज़ाम्स होते हैं तब यू कैन डू इट, मतलब अच्छे से हो और जाएगा। क्या एग्ज़ाम जो कॉलेज के साथ हम कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर सकते हैं या टाइम मिल जाता है? टाइम देखो, जिनको करना है उनके लिए वो टाइम निकाल सकते हैं। आप नहीं करते हैं क्या? अभी तो स्टार्ट नहीं किया, लास्ट ईयर है कि उसमें स्टार्ट होगा ऑब्वियसली, तो फिर अभी स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन जो लोग करते हैं ना उनको वो टाइम मैनेज कर लेते हैं, मतलब जिनको करना होता है, सीरियसली करना होता है, वो टाइम मैनेज कर देते हैं। और एक आप ये बताइए तो हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? कॉलेज के दोस्त के साथ मस्ती यारी भी होता है, उसमें समय वेस्ट होता है, और कहीं बैलेंस करना है, तो आप बताइए। आप भी तो हाँ, आप मस्ती यारी को कैसे साइडलाइन करती है? आप बताइए, इतना बॉन्डिंग है आप बताइए। हमने तो देखो अभी मस्ती बहुत भयंकर करी है। सिंपल ये है, ये आपका दो, हाँ आप बताइए। फर्स्ट ईयर में आप अच्छे से एंजॉय करो। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम। इम्पोर्टेंटली मतलब पढ़ाई को सब कुछ नहीं मानना, मतलब अपने बाकी पढ़ाई को सब कुछ, हाँ, बिल्कुल। स्किल डेवलपमेंट में भी काफ़ी ध्यान दो। अगर कोई भी तुम्हें चीज़ अच्छी लग रही है वो करो, ऐसा नहीं है कि मतलब पूरे दिन पढ़ते रहते हैं। जैसे मैंने काफ़ी बच्चे देखे, वो मतलब बेसिकली मेरे कोर्स में सेम CGP पाते हैं। CG पे सेम आती है, लेकिन वो डेवलपमेंट मतलब स्किल डेवलपमेंट पे काम करो, और या फिर एक्सपीरियंस नए लो, तो वो मैटर करता है ज़्यादा। मतलब मैं भी यही बोलूँगी, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में आप उसमें अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं वो सारे बाहर से ही होते हैं। दिल्ली वाले इज़ लाइक बहुत कम। तो आप बाहर से आए हो तो यहाँ पे आप थोड़ा अपना ग्रोथ करो, एक्सपोजर लो, जगह जगह थोड़ा घूमो, तो पता चलता है ना कि आप नई सिटी में भी आए हो। तो फर्स्ट ईयर इज़ लाइक वेरी चिल्ड, आप आराम से उसमें घूम सकते हो, पढ़ाई को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, पढ़ाई को भी साथ साथ में कर सकते हो, और एग्ज़ाम भी वो हैंडल कर सकते हो साथ में। आप मतलब घूमना और इधर मतलब ये सारी चीज़ें मैनेज हो सकती है। आप कैसे बैलेंस करते हैं अपने आप को, टाइम मैनेजमेंट? टाइम आपका मैनेजमेंट दोस्त बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं सब लोग, ऐसा क्यों? अब कैमरा पे बता दीजिए। बहुत ज़्यादा देखो, ये तो ज़रूरी है, अभी जैसे एग्जाम्स चल रहे हैं तो स्ट्रेस तो होता ही है। तो बिल्कुल, एग्जाम चल रहा है ना। ये लोग आपका दोस्त ये बस नहीं- 4 ही 2-3 सारे अगर आप अरे आपका दोस्त नहीं है, बोल रहे हैं। पहली बात, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो या कहीं, आपका ये दोस्त है या नहीं? अरे सीधी सी बात है, Simple. हमारे नहीं है कॉलेज में दोस्त, हम बस हॉस्टल में, हम हॉस्टल वाले हैं, हॉस्टल में आपस में दोस्त है। फर्स्ट ईयर में हमारे दोस्त थे और कॉलेज में दोस्त थे, पर अब तो वो नहीं है। फर्स्ट ईयर में बहुत दोस्त बनेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे कम होते जाएंगे। मतलब जब आप दोस्त बनाओ, फर्स्ट ईयर में बनते हैं ऐसे, और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आते आते जो आपको इतना बड़ा सर्कल होता है ना फ्रेंड्स का, वो सारा छोटा हो जाता है। तब आपको रियल में पता चल जाता है कि आपके एक्चुअल दोस्त उस टाइम कौन से हमारे हैं। दोस्त हैं अभी भी कॉलेज में, पर जो पहले बहुत बड़ा सर्कल था वो उतना बड़ा नहीं है। आप क्यों बोले कि फर्स्ट ईयर में दोस्त बनते हैं, बाद में बिछड़ फर्स्ट जाते ईयर हैं? में तो इतना ये लोग सोचते बने नहीं है ना। नहीं, फर्स्ट ईयर में तो इतना ये तो हॉस्टल वाले हैं, इसलिए फर्स्ट ईयर से अभी तक है ये हमारे लोग साथ। अपना फैमिली है ना। हाँ, दोस्त से एग्जैक्टली, ज़्यादा फैमिली है आपका। राइट, बिल्कुल। यही सही बात है, सही बात यही था। सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं ना, जैसे फर्स्ट ईयर में हम कॉलेज में आए तो ग्रुप बनाते हैं। हम लोग जानते तो ऑब्वियसली नहीं है, बट अप्रोच करते हैं ना कि हाँ ठीक है, साथ में ग्रुप बनाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, उससे दोस्ती स्टार्ट होती है। या आप साथ में कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, फिर वहाँ से आपकी दोस्ती स्टार्ट होती है। तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने ही पड़ते हैं ऑब्वियसली। बस एक बात कहते हैं कि जैसे आप लोगों को मन नहीं लगता होगा, आपस में घर से दूर है, तो इस बीच आप अपने फैमिली के साथ, मीन्स ये आपकी जो दोस्ती यारी वाली,
कैसे टाइम स्पेंड करते इस तरह से कि मन लग जाए? टाइम निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। हमारा टाइम ऐसा कि लड़ाई चलता रहता है, मारपीट, ये आपस में बैठ निकलते हैं, फिर हम क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, फिर उससे हमारी बॉन्डिंग और अच्छी हो जाती है। आपस में चलता है या मारपीट होता है या कभी? मारपीट तो नहीं, गाली गलौज हो जाता है। गाली गलौज? हम वैसे पिचिंग करते हैं, हम एक मतलब ऐसे आपस में बैठ के 3-3 बजे तक। मारपीट लड़कों में होती है, लड़कों के साथ होती है, ठीक है? लोग में नहीं होता है? नहीं हम बहुत प्रेम से रहते हैं। नहीं, सुनते गर्ल्स लोग का बहुत ज़्यादा मार। नहीं, हम दूसरों की पिचिंग करते हैं ना, फिर हम मारते पीटते नहीं हैं। हाँ, खुद अभी तो लड़ रहे हैं पीछे आपका दोस्त। नहीं वो और लड़का रहे, ये तो प्यार है बस हमारा। तो आप देख रहे थे गलबात, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।